ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ, ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕನನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂ.ಬಿ. पाटिल. एम.बी. पाटिल बोले तो क्या? एम.बी. पाटिल बोले तो एक कांग्रेस के नॉर्थ कर्नाटक के लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर, सीएम के कैंडिडेट हैं. कांग्रेस बोले तो एक हाथ है, एक हाथ का अगर एक बड़ी उंगली बोले तो एम.बी. पाटिल साहब हैं. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಬೆಳೆಯದ ಹಾಗೆ मुस्लिम मेजॉरिटी ಇದೆ, ऑलमोस्ट 1 लाख वोटर्स ಇದೆ. आप लोग कहते हैं कि 1 लाख वोट हैं, 1 लाख वोट मुस्लिम के बीजापुर में हैं, ये हमें भी मालूम है. 1 लाख वोट रह के आप क्या करें? लेकिन हिंदू वोट कितने थे? 1,50,000 हिंदू वोट थे. फिर भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे अब्दुल हमीद मुस्लिम साहब जो 2018 के कैंडिडेट हैं ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಸವನಾನಿ ಯತ್ನಾಳ್ ಒಳಗೆ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯಿ ತರಿಸಬೇಡಿ ನೀವು. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಾಯಿ ತರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. क्या कहते हैं आप लोग? एम.बी. पाटिल साहब बसवनगौड़ा के साथ संबंध हैं, बसवनगौड़ा यत्नाल के साथ संबंध है, हाथ मिलाए हुए हैं उन्होंने, ऐसा आपका कहना है. देखो, हिंदू हो या मुसलमान हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर कोई आपस में मिलता जुलता बात करता रहता है. ऐसा नहीं कि भाई नहीं मिलना करना, ये बात नहीं. ये राजकारणी अलग चीज़ है और ये हमारे मिलने के संबंधित दोस्त घराना ये अलग चीज़ है. क्या आप भी आपके भी हिंदू दोस्त होंगे, क्या आप नहीं मिल सकते उनको? ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು? ಈ ಎಂ.ಬಿ. पाटिल. एम.बी. पाटिल साहब किसी मुसलमान लीडर को उभरने नहीं देते कर को आप बोलते हैं. कौन सी सोच के ऊपर बोले आप उभरने नहीं देते बोल के? जनाब अब्दुल मजीद साहब, मैं आपको कहता हूँ एम.बी. पाटिल साहब उभरने नहीं देते बोलते. ये हर बार मुस्लिम को टिकट देते हैं. ये बीजापुर मुस्लिम को माइनॉरिटी है बोल के तो मुस्लिम को टिकट देते हैं. ಯತ್ನಾಳ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಳಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿ ಯತ್ನಾಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಬಿ ಟೀಮ್ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರು ಬಿ ಟೀಮ್ ಯಾರು ಎ ಟೀಮ್ ಅಂತ. नहीं, कोई भी रहता कि नहीं. मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ. यत्नाल रंदे यत्नाल नको रंदे वो हमारे को कुछ लेना देना नहीं है. बीजेपी के बारे में बोल रहे, हिंदू के बारे में बोल रहे, ये गलत है तुम्हारा. मुस्लिम विरोधी रहे तो वो मुसलमान को टिकट क्यों देते थे, ये मुझे बताइए. पर क्या वो टिकट खुद नहीं ले सकते थे? चलो अपना ये अपने किसी और को हिंदू को टिकट दे सकते थे नहीं? यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में आपका स्वागत है. मैं आपके साथ यासीन जिगर. पहले तो मैं प्रेस के माध्यम से 2 बातें करना चाहता हूँ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. नमस्कार. आप हमारे कर्नाटक के राज्य अध्यक्ष हैं जनाब अब्दुल मजीद साहब. अब्दुल मजीद साहब, पहले तो आपको बात करने का तरीका सीखो. मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, एम.बी. पाटिल बोले तो क्या आपको अभी पता नहीं है. ये प्रेस के माध्यम से जो आप बोले हैं मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ. एम.बी. पाटिल बोले तो क्या? एम.बी. पाटिल बोले तो एक कांग्रेस के नॉर्थ कर्नाटक के लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर, सीएम के कैंडिडेट हैं. वो एक, अगर कांग्रेस बोले तो एक हाथ है, एक हाथ का अगर एक बड़ी उंगली बोले तो एम.बी. पाटिल साहब हैं.
ये तुम समझ के थोड़ा बात करना। और आप कहते हैं तुम्हारे 4 बात आपके क्वेश्चन में लिख के रखा हूँ कि क्या है कि आप बोलते हैं बीजापुर एक मेजॉरिटी मुस्लिम का एक वोट है। सही है भाई, मेजॉरिटी मुस्लिम का एक वोट है। बीजापुर के वोट कितने हैं आपको मालूम है? ये मालूम है कि बीजापुर के वोट आपको 1 लाख वोट हैं बोल के आप सोचते हैं? मुझे मालूम है 1 लाख से थोड़े ज़्यादा कम ज़्यादा वोट हैं। मैं भी सिटी का अध्यक्ष हूँ, ज़मीर अहमद बख्शी मेरा नाम है, सिटी प्रेसिडेंट हूँ, बीजापुर सिटी का प्रेसिडेंट। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। जनटों, ये आप लोग कहते हैं कि 1 लाख वोट हैं, 1 लाख वोट मुस्लिम के बीजापुर में हैं। ये हमें भी मालूम है। 1 लाख वोट है कि आप क्या करें बोलो? गए बार 1 लाख वोट ही हमारे मुसलमान के थे, मतलब एक 95-96,000 ऐसा कुछ अंदर बाहर थे। अभी आज 1 लाख के बाहर गए हैं। लेकिन हिंदू वोट कितने थे? 1,50,000 हिंदू वोट थे। फिर भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब जो 2018 के कैंडिडेट हैं 6,000 वोटा में गिरे। कितने वोट लिए? 70,000 वोट हमारे कांग्रेस कैंडिडेट के वोट 70,000 वोट मिले। बीजेपी को 76,000 वोट मिले। कौन रहा? ये कोई एमबी पाटिल का हाथ नहीं। आप बोल रहे हैं एमबी पाटिल के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये सब गलत है। ऐसा मत करो। आपको कौन क्या दिमाग में डाला, क्या कहना भरे, ये पता नहीं हमें। मैं आपको कहता हूँ सीधे सीधे कि ये वोट है हिंदू के वोट 1,50,000, मुस्लिम के 1 लाख वोट समझ के बात करो। फिर भी गए बार थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे मुसलमान थोड़े वोट कम पड़े। हिंदू के वोट 18,000 वोट ज़्यादा लिए। हमारे मुशर्रफ साहब 18,000 वोट ज़्यादा लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ एसडीपीआई वाले साहब, आप वोटों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। ये गंदी सियासत मत करो। यहाँ बीजापुर में हिंदू और मुस्लिम सब एक हैं। ये आप बोल के एमबी पाटिल को ब्लेम लगा के ये राजनीति मत किया करो। और आप कहते हैं, और एक आपका सवाल है, एमबी पाटिल साहब किसी मुसलमान लीडर को उभरने नहीं देते कर को आप बोलते हैं। कौन सी सोच के ऊपर बोले आप उभरने नहीं देते बोल के? जनाब अब्दुल मजीद साहब, मैं आपको कहता हूँ एमबी पाटिल साहब उभरने नहीं देते बोलते। ये हर बार मुस्लिम को टिकट देते हैं। ये बीजापुर मुस्लिम को माइनॉरिटी है बोल के तो मुस्लिम को टिकट देते हैं। हमारे माइनॉरिटी में मुसलमान में थोड़ी सी ना इत्तेफाक रहने की वजह से ये कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। ये इत्तेफाक की वजह से तुम्हें सब ब्लेम लगा के आप लोग एमबी पाटिल साहब को इल्ज़ाम लगाए तो ये सरासर गलत है। हम मानने वाले नहीं हैं। मैं ज़मीर बख्शी ही नहीं, पूरे बीजापुर के कोई मुसलमान मानने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको कहता हूँ एमबी पाटिल साहब को इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो। और आपका और एक सवाल आया मेरे पास, क्या कहते हैं आप लोग? एमबी पाटिल साहब बसवनगौड़ा के साथ संबंध हैं, बसवनगौड़ा यत्नाल के साथ संबंध है, हाथ मिलाए हुए हैं उन्होंने, ऐसा आपका कहना है। देखो, हिंदू हो या मुसलमान हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर कोई आपस में मिलता जुलता बात करता रहता है। ऐसा नहीं कि भाई नहीं मिलना करना, ये बात नहीं। ये राजकारणी अलग चीज़ है और ये हमारे मिलने के संबंधित दोस्त घराना ये अलग चीज़ है। क्या आपके भी हिंदू दोस्त होंगे, क्या आप नहीं मिल सकते उनको? यत्नाल कुछ मिल रहे, यत्नाल को नहीं मिलते, यत्नाल के साथ संबंध है। हर एक के साथ हर आदमी अपने अपने साथ संबंध रखता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ये गलत है सरासर। मैं इस बात को मैं नहीं मानने वाला। वो कहते हैं यत्नाल को सपोर्ट करते हैं, यत्नाल को सपोर्ट करे, गए बार हमारे कैंडिडेट ये सब
बनी बनाए बातें मत करो हमारे साथ, और ये वोट बांटने की राजनीति कभी मत करो। हमारे एमबी पाटिल साहब किंग हैं, नॉर्थ कर्नाटक के किंग, वो रहेंगे और आगे भी रहेंगे, ये मैं कहता हूँ आपको। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप वोट बांटने की राजनीति मत करो। और रही बात आप जो ब्लेम लगा रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के ये बात करने का थोड़ा तरीका सीखो, इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ। मैं आपके प्रेस के माध्यम से उनका जो हमारे कर्नाटक स्टेट के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब को जो उन्होंने सवाल किए हैं, मैं उसका जवाब दिया हूँ। तो जिता सकते हैं, चाहे तो नहीं जिता सकते, यह आपका कहना नहीं है। भला आप मुसलमान एक होके एक रहो, ये मुसलमान के हाथ में है। आप चाहे तो जिता सकते हैं, आप अरे भाई उनके ऊपर क्यों डिपेंड है आप? उन्होंने जितना कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है आपको? वो जिता सकते हैं अगर बोले तो उनका भी इलेक्शन रहता है, वो भी एमएलए ठहरते हैं, उनका अपना मत क्षेत्र देखने का रहता है। वो सब छोड़कर तुम्हारे को जिताने के लिए आए हैं, फिर उनका क्या है? ये सब बात सही नहीं है बोलने का आपका। और एक उन्होंने बात की है कि एमएलए यत्नाल के साथ वो हाथ मिलाकर जो है हमारे मुसलमान कैंडिडेट को है आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये मुसलमान कैंडिडेट को आगे बढ़ने नहीं है तो फिर उस्ताद 2 बार आए। एमबी पाटिल साहब से पहले उस्ताद आके उस्ताद उनसे पहले मिनिस्टर बने, ये आप जब क्यों नहीं बोले? आप बढ़ने नहीं देते बोले तो एमबी पाटिल के बाद उससे पहले उस्ताद मिनिस्टर बने, एमबी पाटिल तो बाद में बने। ये तो सरासर गलत है, सोचना गलत। तो उस्ताद की पीरियड में तो यत्नाल एमएलए नहीं थे के? नहीं, कोई भी रहता कि नहीं, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ। यत्नाल रंदे, यत्नाल नको रंदे, वो हमारे को कुछ लेना देना नहीं है। बीजेपी के बारे में बोल रहे, हिंदू के बारे में बोल रहे, ये गलत है तुम्हारा। और एक बात उन्होंने कही है कि सर आने वाले इलेक्शन में वो बताएंगे कि कौन बीजेपी का ए है, कौन बीजेपी का बी है। हाँ, ऐसा भी उन्होंने कहा है सर। देखो आप वोट बांटने की राशि कर रहे हैं, बताएंगे, आप बताइए, बता के प्रूफ बताइए, जब बात की बात करेंगे। ये आप प्रेसिडेंट बनते हैं, जिसके ब्लेम लगा के किसके ऊपर भी ब्लेम लगाएंगे, ये चलेगा नहीं। एमबी पाटिल के ऊपर कोई ब्लेम लगाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। आप अपना अपना राशि करो और हम हमारे छोड़ो, आप अपने पर छोड़ो। आपको जो कर्नाटक के एसडीपीआई पूरा कर्नाटक में कहाँ दे रहे हो। आप आके हिंदू मुस्लिम को राजकीय करके आप एसडीपीआई टिकट दे के यहाँ क्या सोचेंगे भाई हमें ये बात करे थे एमबी पाटिल की, ये सब गलत है। कोई मानने वाला नहीं, एमबी पाटिल के सिवा कोई किसी को बोलो। मुस्लिम विरोधी रहे तो वो मुसलमान को टिकट क्यों देते थे, ये मुझे बताइए। पर क्या वो टिकट खुद नहीं ले सकते थे? चलो अपना ये अपने किसी और को हिंदू को टिकट दे सकते थे नहीं? अरे भाई वो मुसलमान में कभी कभी ना इत्तेफाकी रहने की वजह से कैंडिडेट गिरता है। अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को लोग पहचानने थोड़ा देर करे, इस बार पहचाने हैं। क्या अब आने वाले चुनाव में सर क्या बदलाव होगा बीजापुर में? ये बदलाव होगा नहीं होगा ये हमको पता नहीं, लेकिन इस बार इंशाल्लाह कांग्रेस का कैंडिडेट हम बताएंगे ज़रूर। मैं बीजापुर का ज़मीर अहमद बख्शी, सिटी ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.